नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। बता दें आपको कि रियासी, डोडा समेत कई जगहों पर छापेमारी हुई है। आतंकवादी घुसपैठ से जुड़े मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंक से जुड़ी गतिविधियों पर जांच एजेंसी, यहाँ राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने शिकंजा कसा। एनआईए आतंकवादी घुसपैठ से जुड़े मामले में रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों की इस कार्रवाई से आतंकी संगठनों को बड़ा झटका लगा है। ज्ञात हो कि जम्मू कश्मीर में जब से सरकार बनी है तब से आतंकी गतिविधियां बढ़ गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की छापेमारी 8 ठिकानों पर हो रही है। एक सप्ताह पहले भी हुई थी ये छापेमारी। शेख दाऊद ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए। शेख, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? यहाँ बिल्कुल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज जम्मू के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में सुबह सुबह छापेमारी की, जिसमें 10 लोकेशन उस पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट राजौरी, पुंछ और जम्मू में। और यही कहा जाता है कि रिसेंटली जो जम्मू साइड में जो इनकाउंटर देखने को मिल रहे हैं या अटैक्स हो रहे हैं और जो रिसेंटली इन्फिल्ट्रेशन हुई है पाकिस्तान की तरफ से, कहीं ना कहीं उसको मद्देनजर रखते हुए ये एजेंसी इस वक्त पूछताछ चल रही है और उन ठिकानों पे उन्होंने छापामारी की है और ये ऑपरेशन अभी जारी है। और अभी कुछ पता नहीं चला है कि क्या क्या रिकवर किया है इन एरियाओं में, बट एनआईए का ये कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। रियासी, डोडा समेत कई जगहों पर छापेमारी हुई है। किस तरह से ये छापेमारी चल रही है अभी तक, और इस बारे में क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आई है और कब तक ये चल पाएगी? बिल्कुल, ये जो छापामारी है ये बिल्कुल जो रिसेंटली इन्फिल्ट्रेशन हुई है पाकिस्तान की तरफ से जम्मू साइड में, क्योंकि पहली बार इस तरह का देखने को मिल रहा है कि जम्मू साइड में इन्फिल्ट्रेशन हुई है पाकिस्तान की तरफ से और कुछ अटैक्स भी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये एनआईए टीम इस वक्त इसलिए छापामारी है इन जगहों पे। बहुत शुक्रिया आपका शेख, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पे बता दें आपको कि सुरक्षा एजेंसियों की इस कार्रवाई से आतंकी संगठनों को बड़ा झटका लगा है और जम्मू कश्मीर में जब से सरकार बनी है तब से आतंकी गतिविधियां बढ़ गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की छापेमारी 8 ठिकानों पर हो रही है। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार के सीतामढ़ी से। बड़ी खबर, मुखिया की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। कार से घर लौटते वक्त बदमाशों ने गोली मारी और पहले गाड़ी का शीशा तोड़ा गया और फिर गोलियों से भून डाला गया। बता दें कि सीतामढ़ी के कचौर पंचायत के मरपा से मुखिया मधुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना मिश्रा की हत्या कर दी गई है। वहीं अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहे थे और बताया जा रहा है कि इस दौरान अपराधियों ने ओवरटेक करने की कोशिश की और ओवरटेक कर गाड़ी को रोक दिया। वहीं ईंट फेंक कर मुखिया की गाड़ी का शीशा तोड़ा गया। बताया भी जा रहा है कि इसके बाद गोलियों से मुखिया को भून डाला गया। चौंकाने वाली बात यह है कि अपराधियों ने केवल मुखिया को ही अपना निशाना बनाया, बल्कि बगल की सीट पर बैठी मुखिया की पत्नी और पीछे की सीट पर बैठे कुत्ते को छोड़ दिया। गोली लगने के बाद मुखिया की पत्नी ने घर पर फोन कर बेटी को गोली लगने की सूचना दी, जिसके बाद परिजन और समर्थक अस्पताल पहुंचे और आक्रोश जताने लगे। तो बिहार के सीतामढ़ी से ये पूरा मामला सामने आया है। मुखिया की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें आपको कि ये जो पूरा मामला है बिहार के सीतामढ़ी से है। कार से घर लौटते वक्त बदमाशों ने गोली मारी है और बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है ये आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि पहले गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, फिर गोलियों से भून दिया गया और सीतामढ़ी में कचौर पंचायत की मरपा से मुखिया मधुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना मिश्रा की हत्या कर दी गई। वे अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने ओवरटेक कर गाड़ी को रोका, फिर ईंट फेंक कर मुखिया की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। इसके बाद गोलियों से मुखिया को भून डाला गया। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि अपराधियों ने केवल मुखिया को ही अपना निशाना नहीं बनाया, बल्कि
बगल की सीट पे बैठे मुखिया की पत्नी और पीछे की सीट पे बैठे कुत्तों को छोड़ दिया गया। गोली लगने के बाद मुखिया की पत्नी ने घर पर फोन कर बेटी को गोली लगने की सूचना दी, जिसके बाद परिजन और समर्थक अस्पताल पहुंचे और आक्रोश जताने लगे। और महाराष्ट्र इस वक्त की बड़ी खबर एक और आ रही है। बता दें आपको कि पालघर से बड़ी खबर, बोईसर एमआईडीसी में भीषण आग लग गई है। तारापुर एमआईडीसी की एक फैक्ट्री में गोदाम में आग लगी है। आग और धुएं का लंबा गुबार, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर नियंत्रण पाने के लिए फायर ब्रिगेड कोशिशें लगातार जारी रखे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा दें। सरबजीत सोनी ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हमारे संवाददाता। सरबजीत, क्या जानकारी है आपके पास? पालघर के बोईसर में सफायर जो लाइफस्टाइल कंपनी है जो मेडिसिन बनाती है, वहां पे आग लगी है। हालांकि आग मॉर्निंग में लगी थी, जिसकी वजह से काला धुआं काफी उठा रहा है। वहां पे मॉर्निंग का शिफ्ट जो है, वहां पे जो वर्कर है उनको समय रहते हटा लिया गया है। कूलिंग का जो काम है वो किया जा रहा है फायर ब्रिगेड की तरफ से। दर्जन से भी अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। जो आग बुझाने का जो काम है वो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि इसमें अभी तक कोई जीवित हानि नहीं है, लेकिन कंपनी आपको जो है पूरी तरह से आग के चपेट में है। आग बुझाने का जो काम है वो भी किया जा रहा है। जी, आग लगने की वजह क्या अभी तक निकल के सामने आ पाई है? जी, अभी तक इसकी वजह सामने नहीं आ पाई है। हालांकि इस मामले को लेकर फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो पूरी तरह से जो कूलिंग का जो काम है, फायर ब्रिगेड कोशिश कर रहे हैं कि आग को काबू पाया जाए, ताकि आसपास और भी कंपनियां हैं उन तक आग न पहुंचे। इसके लिए फायर ब्रिगेड टीम है वो आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई है। क्या कुछ फायर विभाग का कहना है और क्या कुछ पुलिस विभाग का कहना है, प्रशासन का क्या कुछ कहना है? कब तक इस आग पर काबू पा लिया जाएगा? जी, फायर की टीम है वहां पे मौके पर पहुंचे हैं। आग बुझाने का जो काम है किया जा रहा है। हालांकि जो आग जो केमिकल जो मेडिसिन बनाने की जो दवाइयां हैं वो उसकी वजह से केमिकल है उसके अंदर जो आग तेजी से पकड़ रहा है, जिसको बुझाने में काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन फायर ब्रिगेड का कहना है कि कुछ ही घंटों में आग पर काबू पाया जा सकता है। शुक्रिया आपका सरबजीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं कानपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर देहात में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ में बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया है। बीती 1 नवंबर को शराब ठेका में हुई थी लूट की वारदात, उसमें ये व्यक्ति शामिल था, ये बदमाश शामिल था। बदमाश, आपको बता दें कि जनपद में बदमाश ललिया के खिलाफ दर्ज है आधा दर्जन मुकदमे। ललिया के नाम से विख्यात है ये बदमाश और आधे से ज्यादा दर्जन मुकदमे इस पे दर्ज है। और बताई जा रहा है कि बदमाश ललिया पर घोषित था 25,000 का इनाम। रूरा पुलिस से हुई चेकिंग दौरान मुठभेड़ हुई और उस दौरान रूरा थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गजेन मार्ग पर मुठभेड़ हुई और फिर गोली उसके पैर में मारी गई और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। थाना रूरा की पुलिस टीम द्वारा आज रसूलाबाद रूरा बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही थी कि तभी सुंदरपुर गजेन मार्ग पर एक व्यक्ति तेज रफ्तार बाइक से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसने अपनी बाइक कच्चे रास्ते पर उतार दी व पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जब उसको ऊपर फायरिंग की गई तो उस व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी है। पुलिस अभिरक्षा में लेकर जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम ललिया पुत्र राज कपूर निवासी पिलखनी थाना भोगनीपुर बताया। अभियुक्त के ऊपर कानपुर देहात में कुल 6 मुकदमे हैं। यह अभियुक्त 1 नवंबर 2024 को थाना रूरा में हुई लूट में वांछित भी था व इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित है। अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु CHC रूरा भेज दिया गया है व अग्रेतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ मोहित हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, जानना चाहेंगे कि किस तरह से पूरे योजनाबद्ध तरीके से ही क्या इस बदमाश को गिरफ्तार किया गया है? बिल्कुल, बीती रात को रूरा पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान ये बाइक सवार तेज स्पीड में आ रहा था और पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसके बाद इसके पैर में गोली लग गई और घायल अवस्था में
पुलिस ने इसको CSC रूरा में भर्ती कराया, जहां इसका उपचार चल रहा है। आपको बता दें, बीती 1 नवंबर को देसी शराब ठेके पर 4 से 5 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उसमें इसका नाम, जो बदमाश ललिया है, इसको गिरफ्तार किया गया है, इसका नाम शामिल था और इसको अब पुलिस इसकी इलाज के बाद इसको जेल भेज रही। बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जनपद में बदमाश ललिया के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। इसे गिरफ्तार कर लिया गया और इसने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने इसके पैर में गोली मारी और उसके बाद फिर इसको गिरफ्तार कर लिया गया। एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। चेकिंग चल रही थी और उसी दौरान ये रूरा पुलिस से मुठभेड़ हुई। और एक बड़ी और दुख भरी खबर, यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया है। बता दें आपको कि अलीगढ़ से यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ है ये हादसा। बस और ट्रक में खून से लथपथ हुई सड़क। हाईवे पर हादसे में 5 लोगों की हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 5 लोगों की मौत की खबर है। जबकि अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे की पहली धमक ने ही सड़कों पर खून से लथपथ कर दिया है सड़कों को और साथ ही साथ इस दौरान 5 लोगों की मौत हो गई है। 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं यमुना में एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे को लेकर सड़क पर चीख पुकार मच गई, आवाज आने लगी। बताया जाता है कि डबल ट्रैकर बस के द्वारा ट्रक में टक्कर लगने से यह हादसा हुआ है। इस दौरान बताया भी जा रहा है कि हादसा इतना ज्यादा भयंकर था कि बस की कंडक्टर साइड पूरी तरीके से सीटों में जाकर मिल गई। हादसे के दौरान विस्फोट के रूप में जब हाईवे पर चीख पुकार की आवाज आई तो पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। कड़ी मशक्कत के बाद मृतकों के शव और घायलों को बाहर निकाला गया। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि जब यह हादसा हुआ था तब हादसे के दौरान कुछ बच्चे और महिलाएं सड़क पर आकर गिर गए, जिसकी वजह से गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल पूरे मामले में मृतकों की पहचान कराई जा रही है। पुलिस के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाए जाने के बाद आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। हादसे को लेकर बताया जाता है कि डबल ट्रैकर बस की ट्रक से भिड़ंत के दौरान यह हादसा हुआ है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ये थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना टप्पल के यमुना एक्सप्रेसवे पर बीती रात लगभग 12:30-1 बजे के करीब एक डबल डेकर बस जो कि दिल्ली से आजमगढ़ की तरफ जा रही थी, यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण आगे जाते हुए एक ट्रक से ओवरटेक करने के क्रम में ट्रक और बस में भीषण भिड़ंत हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उस बस में सवार कुल 5 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 15 अन्य व्यक्ति घायल हैं। घायलों को उपचार हेतु निकटवर्ती जेवर के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो मृतक व्यक्ति हैं उनका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके से जो ट्रक है उसको पकड़ लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, ये बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है। खालिद अंसारी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, जानना चाहेंगे आपसे कि फिलहाल जो मृतक है क्या उनकी पहचान हो पाई है? घायलों को उचित इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है और कितनी अभी तक कैजुअल्टी हुई है, विस्तार से बताएं। ये नेहा, मैं बता दूं, ये जो मामला है थाना टप्पल के यमुना एक्सप्रेसवे का है। मृतकों की पहचान को लेकर बताया जा रहा है जो सवारियां हैं वो अलग अलग जगह की हैं, जिसको लेकर अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस के द्वारा जो उनके सामान है उनको तलाशी लेने के बाद उनकी पहचान की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले पर रेस्क्यू अभियान जो है वो पुलिस ने तेज कर दिया है। घायलों के द्वारा जो पूरी बात बताई गई है उसमें ये साफ चीज निकल कर आई है। जिस तरह से हादसा हुआ है उस दौरान ज्यादातर सवारियां जो है वो सो रही थी। 1:30 बजे के लगभग की ये घटना है, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल जो है 15 लोग अन्य घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें कुछ की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ये दिल्ली से आजमगढ़ जा रही थी बस, और कश्मीरी गेट से कुछ जो लोग सवार हुए थे उनका ये कहना है जिस तरह से घटना हुई है उस दौरान जो है खिड़की तोड़ने के बाद वो बाहर निकले थे।
वही कंडक्टर जो है उसका भी ये कहना है जिस तरह से घटना हुई है उन्हें पता तक नहीं चल पाया आखिर घटना जो है वो कैसे हुई है। और कुछ लोगों के द्वारा सवाल खड़े किए थे क्या कंडक्टर जो है शराब का सेवन किए हुए था या फिर नहीं। तो कंडक्टर के द्वारा बताया गया जो ड्राइवर है वो शराब का सेवन नहीं किए हुए था, लेकिन ये अचानक जो हादसा हुआ है इसको लेकर फिलहाल पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल तेज कर दी है और इसमें जो आगे की कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। लेकिन ये जो हादसा है ये पहला हादसा नहीं है एक्सप्रेस वे पर, ये घने कोहरे की वजह से ये हादसा बताया जा रहा है। शीशे से लदा हुआ जो ट्रक था वो वहां खड़ा हुआ था जिसमें वोल्वो बस जाकर टकरा गई। एक्सप्रेस वे पर सुबह के समय यानी कि देर रात की अगर हम बात करें तो देर रात से ही कोहरा हुआ करता है और कोहरे की वजह से ही ये सारी घटना बताई जा रही है। जी नेहा, बहुत शुक्रिया आपका खालिद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, मदरसे में छात्रा के साथ घिनौनी हरकत का मामला सामने आया है और घिनौनी हरकत करते पकड़े जाने पर दूसरी छात्रा को बेरहमी से पीटा गया। पानी पीने के लिए गिलास लेने के दौरान कमरे में पहुंच गई थी छात्रा। बेरहमी से पिटाई के बाद 150 बार छात्रा से कराया गया उठक बैठक। बच्ची के पिता ने पुलिस से की शिकायत। शिक्षक इरशाद पर पुलिस ने दर्ज किया FIR। गड्ढा थाना क्षेत्र एक मदरसे का पूरा मामला है। वो पानी पीने थे और गिलास रूम से मैं लेने गए थे, उस रूम में फिर धरने गए थे, वो देखे थे और लेके सोए थे। मैं उसको बाद देखी इतना मुझको इतना मारे फील्ड में बजाने के लिए, फिर कहे घर पे जाना कहना नहीं, 150 उठाए बैठा है। इंचार्ज मास्टर लड़की लेके रूम में सोया था, जैसे लड़की देखी है उसके बाद बुला के इसको बेरहमी से मारा गया बंजारी पट्टी का मदर। और ज्यादा जानकारी के साथ राजकुमार गिरी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए। राजकुमार, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। जी नेहा, बिल्कुल बड़ा ही शर्मनाक मामला है। इसको जो मदरसा तालीम देता है, शिक्षा देता है, उस मदरसे में इस तरह की घिनौनी हरकत सामने आई है। वो शिक्षक वो जो पकड़ा गया निश्चित तो बेरहमी से उसकी पिटाई भी की गई है। हालांकि बड़ा सवाल है कि जिस तरह से वो पढ़ने गई थी और उसके साथ इस तरह से घिनौनी हरकत की जाती है, इसको लेकर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और इस पर आगे कार्रवाई कर रही है। FIR दर्ज कर लिया गया है। शिक्षक इरशाद है जिस पर ये मामला दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला खड्डा थाना क्षेत्र का है और इसमें बताया जा रहा है कि वो पानी पीने के लिए गिलास लेकर कमरे में गई थी और उसके बाद उसको पीटा गया है और उसको उठक बैठक भी कराया गया था और उसको लेकर पिता ने शिकायत की है जिसके बाद कार्रवाई की गई है। जी, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है? पुलिस की तरफ से कहना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये पुलिस में अपना काम तो कर रहा है, पुलिस काम कर रही है, लेकिन जो ग्रामीण बात कर रहे हैं स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है, लोग नाराज हैं और पुलिस से अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखी है और आगे कार्रवाई में जुटी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मस्जिद में हिंदू मंदिर के अवशेष और चिन्ह अब भी मौजूद है। विष्णु जैन ने इसी सब के लिए कोर्ट कमीशन सर्वे की मांग की थी। चरण सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। चरण, भी पूरा मामला बताएं विस्तार से। जनपद संभल के आबादी क्षेत्र में यहाँ पर जो एक संभल है वहाँ पर आबादी क्षेत्र में जो है जामा मस्जिद है, जहाँ जो है एक जानकारी जो है वो यहाँ पर पहले बताया जा रहा है कि हरिहर एक मंदिर था, उससे जो है 1529 ईस्वी इसको तोड़कर यहाँ पर जो है मस्जिद बना दी गई थी। ये इसमें जो है एक रेड दायर की गई थी और रेड दायर इसमें की गई है और इसको लेकर जो है हिंदू पक्ष की तरफ से और इसमें जो है 5 लोगों की तरफ से यहाँ पर जो रेड दायर की गई है। हाँ। और इसको लेकर 29 तारीख में जो अगली सुनवाई की जाएगी। साथ ही जी चरण, इसमें ये भी कहा जा रहा है ओवैसी भी बयानबाजी कर रहे हैं, मदनी भी बयानबाजी कर रहे हैं। हाँ जी, जो शाबाश खानजादे हैं और जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से हैं जो बता रहे हैं कि जो है परेशान करने का उन्होंने आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि यहाँ पे मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी, यहाँ से मस्जिद को नहीं हटाया जा सकता। जो ऐसी जो बयानबाजी इनकी तरफ से मुस्लिम पक्ष की तरफ से आ रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका चरण, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।